हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, बिहार जीविका का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का सितंबर से अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जाना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए बिहार जीविका कोऑर्डिनेटर के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि बिहार जीविका कोऑर्डिनेटर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संस्थागत ढांचा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संस्थागत ढांचा पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? 1950, 1952, 1955, 1960। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 में शुरू किया गया था। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, तीसरा क्वेश्चन है गाइस, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP जो है ये कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP लॉन्च्ड? 1976, 1978, 1980, 1982। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP जो है ना वर्ष 1980 में शुरू किया गया था। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का उद्देश्य क्या है? व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY? रोजगार के अवसर प्रदान करना, स्वरोजगार एवं स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास, कृषि उत्पादन बढ़ाना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है स्वरोजगार एवं स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करना। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन विच ईयर वाज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM लॉन्च? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM किस वर्ष शुरू किया गया था? 2007, 2009, 2011, 2013। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जो है ना वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला? 42वां संशोधन, 52वां संशोधन, 73वां संशोधन या 74वां संशोधन? तो मेरे प्यारे बच्चों, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा जो है ना 73वें संशोधन के द्वारा मिला था। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? शहरी निकाय, पंचायत राज संस्थाएं, सहकारी समितियां, भूमि सुधार। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जो है ना पंचायत राज संस्थाएं से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सातवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में बिहार जीविका किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? बिहार जीविका कम्स अंडर विच प्रोग्राम? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा। तो भारत में बिहार जीविका कार्यक्रम जो है ना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आता है।
तो 8वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 8वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, ग्राम सभा को किसका आधार माना गया है? ग्राम सभा इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ विच सिस्टम? पंचायत राज, सहकारिता, भूमि सुधार, ग्रामीण न्यायालय। तो ग्राम सभा को पंचायत राज का आधार माना गया है। तो 9वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 9वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? इन विच स्टेट वाज द पंचायत राज सिस्टम विच इंट्रोड्यूस इन इंडिया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत जो है ना गाइस ये हुई थी राजस्थान में। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है गाइस, गांधी जी ने ग्रामीण विकास की कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी? विच कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंट बाय महात्मा गांधी? आत्मनिर्भर ग्राम, हरित क्रांति, ग्राम पंचायत, ग्रामीण सहकारिता। तो गांधी जी ने ग्रामीण विकास की आत्मनिर्भर ग्राम की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो 11वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 11वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को बाद में किस कार्यक्रम में विलय कर दिया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वाज लेदर मर्ज इनटू विच प्रोग्राम? मनरेगा, PM आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल योजना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द रूरल इकोनॉमी? कृषि पर निर्भरता, कुटीर उद्योगों का प्रभुत्व, उच्च स्तर का शहरीकरण, श्रम प्रधान उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नहीं है? उच्च स्तर का शहरीकरण। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, TRYSEM योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द TRYSEM स्कीम? ग्रामीण महिलाओं का उत्थान, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, किसानों को कृषि ऋण देना। तो इसका जो उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। तो मेरे प्यारे बच्चों मनरेगा जो है ना वर्ष 2005 में लागू हुआ था। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट BRLP को किस नाम से जाना जाता है? सक्षम, जीविका, ग्रामोदय या अन्नपूर्णा। तो बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट BRLP को जीविका के नाम से जाना जाता है। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार जीविका? ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा का प्रसार, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, आधारभूत संरचना का निर्माण। तो बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या? तो बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का अनिवार्य अंग नहीं है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्यसभा। कौन सा पंचायत राज का अनिवार्य अंग नहीं है? तो राज्यसभा जो है ना ये पंचायत राज का अंग नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत में एंटी प्रॉपर्टी प्रोग्राम्स का सबसे पहला चरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इन विच ईयर
डिड द फर्स्ट फेज ऑफ एंटी प्रॉवर्टी प्रोग्राम विंग इन इंडिया? 1952, 1969, 1978, 1985। तो भारत में एंटी प्रॉपर्टी प्रोग्राम्स का सबसे पहला चरण वर्ष 1978 में प्रारंभ हुआ था। तो भाई 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भी तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा बिहार जीविका कार्यक्रम मुख्य रूप से किस वित्तीय सहायता से संचालित है? IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI या ADB? तो बिहार जीविका कार्यक्रम मुख्य रूप से वर्ल्ड बैंक की सहायता से संचालित है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष से लागू हुआ था? इन विच ईयर वाज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इम्प्लीमेंटेड? 2005, 2006, 2004, 2007? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा वर्ष 2005 में जो है ये लागू हुआ था। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस 22वां क्वेश्चन देखेगा। 22वां क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMAY का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY? सभी को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार देना, ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है? अंडर मनरेगा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटेड? 200 दिन, 150 दिन, 100 दिन या 90 दिन? तो मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है? अंडर विच मिनिस्ट्री इज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM ऑपरेट? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जो है ना ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? इन ईयर वाज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY लॉन्च्ड? 2000, 2001, 1999, 2005? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का शुभारंभ वर्ष 2001 में हुआ था। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है? 4,000, 6,000, 10,000 या 12,000? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फार्मर वेलफेयर स्कीम? राष्ट्रीय किसान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, किसानों को बीमा सुरक्षा, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों को स्वरोजगार सुविधा। तो राष्ट्रीय किसान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बीमा सुरक्षा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक परिवार को घर बनाने के लिए कितनी राशि दी जाती है? 1.20 लाख, 1.50 लाख, 1.75 लाख, 2.00 लाख? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक परिवार को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए दिए जाते हैं कि 2.50 लाख रुपए दिए जाते हैं? 2.5 लाख दिया जाता है मेरे ख्याल में। तो इस क्वेश्चन थोड़ी सी हमें जो है इस क्वेश्चन थोड़ा हमें डाउट लग रहा है।
हो सकता है कि एक एक किस्त दोबारा आती हो, ये भी हो सकता है। तो कमेंट करके बताएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक परिवार को घर बनाने के लिए कितनी राशि दी जाती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें डाउट लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP का संबंध किससे है? द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन, किसानों को बीमा, ग्रामीण क्षेत्रों को छात्रवृत्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बीमा, गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त शिक्षा, सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन। तो 30 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM किस वर्ग के लिए है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM इज फॉर विच ग्रुप? बड़े किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, सरकारी कर्मचारी, निजी कंपनियों के कर्मचारी। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM जो है ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? द्वारा 2013, 2014, 2015। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर प्रॉपर्टी एलिवेशन प्रोग्राम? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल नहीं है। मनरेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शामिल नहीं है भाई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? किसानों को मुफ्त खाद देना, फसल की क्षति पर बीमा सुरक्षा देना, किसानों को मुफ्त शिक्षा देना, किसानों को रोजगार सुविधा देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है फसलों की क्षति पर बीमा सुरक्षा देना। तो 34 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 34 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को किस नाम से भी जाना जाता है? NRLM इज आल्सो नो बाय विच नेम? आत्मनिर्भर भारत योजना, आजीविका मिशन, गरीबी उन्मूलन योजना, किसान कल्याण मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बीमा राशि कितनी है? व्हाट इज द इंश्योरेंस अमाउंट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो राशि है ये है 2 लाख। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में वार्षिक प्रीमियम कितना है? व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? 100, 12, 200 या 50? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में वार्षिक प्रीमियम है 12। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ प्रति परिवार कितनी राशि तक मिलता है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख? अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत हाउ मच हेल्थ कवरेज इज गिवन पर फैमिली? तो कितना मिलता है? 5 लाख रुपए।
तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY? किसानों को बीमा सुविधा, ग्रामीण क्षेत्र को पक्की सड़क से जोड़ना, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना, ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा देना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़क से जोड़ना। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंडर मनरेगा हाउ इज द वेज पेमेंट मेड? मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है? नगद भुगतान, बैंक डाकघर खाते में, सीधे ग्राम प्रधान द्वारा, केवल चेक द्वारा। तो मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों का भुगतान बैंक डाकघर खाते में किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीविका BRLPS कार्यक्रम को विश्व बैंक किस किस परियोजना के अंतर्गत बिहार में लागू किया गया था? इंडिया लिवलीहुड प्रोजेक्ट, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, राष्ट्रीय किसान विकास प्रोजेक्ट, ग्रामीण उत्थान मिशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना। तो 41 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण, गरीब परिवारों को आजीविका हेतु आर्थिक सहायता देना, किसानों को उर्वरक सब्सिडी, छात्रों को छात्रवृत्ति। तो सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आजीविका हेतु आर्थिक सहायता देना। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कुशल युवा कार्यक्रम KYP का मुख्य फोकस क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द कुशल युवा प्रोग्राम KYP? कृषि प्रशिक्षण, युवाओं को सॉफ्ट स्किल्स, संचार व कंप्यूटर प्रशिक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण। तो कुशल युवा कार्यक्रम KYP का जो मुख्य फोकस है युवाओं को सॉफ्ट स्किल्स, संचार व कंप्यूटर प्रशिक्षण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के अंतर्गत उद्यम शुरू करने हेतु अधिकतम कितनी राशि की सहायता दी जाती है? 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या 15 लाख? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत उद्यम शुरू करने हेतु अधिकतम राशि दी जाती है 10 लाख रुपए। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुख्यमंत्री आवास योजना रूरल? मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, किसान बीमा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना। तो भाई 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, बिहार सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द बिहार सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम SJY लॉन्च्ड? 2005, 2007, 2010, 2012। तो बिहार सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का शुभारंभ वर्ष 2007 में हुआ था। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सी सहायता दी जाती है? व्हाट टाइप ऑफ असिस्टेंस इज प्रोवाइड अंडर विच द बिहार सोशल सिक्योरिटी स्कीम? छात्रवृत्ति, पेंशन एवं बीमा सहायता, कृषि उपकरण सब्सिडी, ग्रामीण सड़क विकास। तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन एवं बीमा सहायता दी जाती है। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एट विच लेवल आर जीविका वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑपरेट? जीविका महिला स्वयं सहायता समूह का संचालन किस स्तर पर किया जाता है? पंचायत स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर या राज्य स्तर? तो जीविका महिला स्वयं सहायता समूह का संचालन ग्राम स्तर पर किया जाता है। तो
तो भाई 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द जीविका प्रोजेक्ट व्हाट डज CLF स्टैंड फॉर। जीविका परियोजना की संरचना में CLF का क्या अर्थ है। तो जीविका परियोजना की संरचना में CLF का अर्थ होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 49 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कुशल युवा कार्यक्रम KYP में चयनित युवाओं को कितने महीनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। 2 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो कुशल युवा कार्यक्रम KYP में चयनित युवाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, 3 मंथ। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना SC ST EBC महिला के तहत अनुदान और ऋण का अनुपात क्या है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना SC ST EBC महिला के तहत अनुदान और ऋण का अनुपात है 40% अनुदान, 60% ऋण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 51 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण मुख्य रूप से किन्हें लाभ देती है। भूमिहीन व गरीब परिवार, सरकारी कर्मचारी, कृषि व्यापारी या छात्र। तो बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण मुख्य रूप से भूमिहीन व गरीब परिवारों को देती है। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बिहार जीविका BRLPS। बिहार जीविका BRLPS का मुख्य फोकस किस पर है। महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन, सड़क निर्माण, शिक्षा प्रसार, उद्योग विकास। तो बिहार विकास BRLPS का मुख्य फोकस है महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 53 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY के तहत प्रत्येक परिवार को कितनी राशि की सहायता दी जाती है। 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000। तो मेरे प्यारे बच्चों सतत जीविकोपार्जन योजना SJY के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 30,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कुशल युवा कार्यक्रम किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है। व्हाट एज ग्रुप डज द मुख्यमंत्री कुशल युवा प्रोग्राम टारगेट। 15 से 25 वर्ष, 15 से 28 वर्ष, 15 से 30 वर्ष, 18 से 35 वर्ष। तो मुख्यमंत्री कुशल युवा कार्यक्रम 15 से 28 वर्ष के आयु के युवाओं को लक्षित करता है। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जीविका का संचालन बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग। विच डिपार्टमेंट ऑफ द बिहार गवर्नमेंट ऑपरेट्स जीविका। तो जीविका का संचालन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। किसानों को बीज व खाद उपलब्ध कराना, युवाओं को स्वरोजगार हेतु सहायता देना, पेंशन योजना या महिला शिक्षा। तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार हेतु सहायता देना। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंडर विच इंटीग्रेटिव इज द कुशल युवा प्रोग्राम ऑपरेटेड। कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन किसके अंतर्गत किया जाता है। बिहार कौशल विकास मिशन, जीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन बिहार कौशल विकास मिशन के तहत किया जाता है। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धजनों को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है। 200, 300, 400, 500। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धजनों को प्रति माह 500 रुपये की राशि दी जाती है।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 59 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जीविका के माध्यम से कितने से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह SHGS गठित किए गए हैं 2023? लगभग 50 लाख, लगभग 40 लाख, लगभग 30 लाख, लगभग 20 लाख। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं लगभग 50 लाख। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन को बिहार जीविका परियोजना में किस स्तर पर गठित किया जाता है? एट व्हाट लेवल इज द विलेज ऑर्गेनाइजेशन वीओ फॉर्म्ड अंडर बिहार जीविका प्रोजेक्ट? ग्राम पंचायत स्तर, गांव स्तर, ब्लॉक स्तर या जिला स्तर? तो ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन को बिहार जीविका परियोजना में गांव स्तर पर गठित किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 61 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, क्लस्टर स्तरीय संघ क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF? बैंक लिंकेज को बढ़ावा देना, उत्पादन बढ़ाना, गरीबी रेखा तय करना, सरकारी नौकरियों का प्रावधान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं बैंक लीकेज को बढ़ावा देना। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, स्वयं सहायता समूह SHG में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG? 5, 10, 15 या 20? स्वयं सहायता समूह SHG में न्यूनतम 10 सदस्य होने चाहिए। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है गाइस, SHG बैंक लीकेज कार्यक्रम SBLP की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई थी? नाबार्ड, रिजर्व बैंक, सेबी, निफ्टी? तो SHG बैंक लीकेज कार्यक्रम SBLP की शुरुआत नाबार्ड के द्वारा की गई थी। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हेन वाज जीविका BRLPS लॉन्च्ड इन बिहार? बिहार में जीविका BRLPS कब शुरू की गई थी? 2002, 2005, 2007, 2010? तो ये कब शुरू की गई? तो मेरे प्यारे बच्चों 2005 में शुरू की गई। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ए क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? सरकारी अधिकारी, ग्राम प्रधान, सदस्य महिलाएं, बैंक अधिकारी? तो CLF का अध्यक्ष जो है ना सदस्य महिलाओं को चुना जाता है। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, विच डॉक्यूमेंट इज इसेंशियल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ SHG के वित्तीय प्रबंधन के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? पासबुक, मीटिंग रजिस्टर, लेजर बुक या सभी? तो SHG के वित्तीय प्रबंधन के लिए ये सभी दस्तावेज जो है ना ये आवश्यक होते हैं। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीविका परियोजना के तहत डिजिटल वित्त पोषण मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल मॉडल अंडर जीविका प्रोजेक्ट? नकद रहित लेन देन, सरकारी ऋण, कर वसूली, आयकर लाभ? तो जीविका परियोजना के तहत डिजिटल वित्त पोषण मॉडल का मुख्य उद्देश्य नकद रहित लेन देन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 68 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, अंडर विच स्कीम ऑफ आर SHG मेंबर्स प्रोवाइड इंश्योरेंस फैकल्टी? SHG सदस्यों को बीमा सुविधा किस योजना के तहत दी जाती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो SHG सदस्यों को बीमा सुविधा जो है ना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दी जाती है। 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिखेगा, वैल्यू चेन डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू चेन डेवलपमेंट? उत्पादन लागत घटाना, किसानों की आय बढ़ाना, मजदूरी दर तय करना, केवल निर्यात बढ़ाना? तो वैल्यू चेन डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 70 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में।
अगला क्वेश्चन है, गैर कृषि आजीविकाओं में कौन सा प्रमुख क्षेत्र शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सेक्टर इन ए नॉन फार्म लाइवहुड्स? कपड़ा उद्योग, धान की खेती, पशुपालन, बागवानी। तो गैर कृषि आजीविकाओं में कपड़ा उद्योग जो है ना, ये क्षेत्र शामिल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि SHG सदस्यों को बैंक ऋण प्रदान करने के लिए कौन सा वित्तीय उत्पाद उपयोग होता है? विच फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज यूज टू प्रोवाइड बैंक क्रेडिट टू SHG मेंबर्स? क्रेडिट, कैश लिमिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, चिट फंड, मुद्रा बॉन्ड। तो SHG सदस्यों को बैंक ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट, कैश लिमिट उत्पाद उपयोग होता है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 72 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा जीविका परियोजना के तहत पशुधन आधारित आजीविका में मुख्य रूप से क्या शामिल है? व्हाट इज द मैनली इंक्लूड अंडर लाइव स्टॉक वेस्ट लाइवहुड्स इन जीविका प्रोजेक्ट? डेयरी और बकरी पालन, बागवानी, मत्स्य पालन, हथकरघा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं डेयरी और बकरी पालन, तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। बिहार जीविका परियोजना के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिहार जीविका प्रोजेक्ट? विश्व बैंक, IMF, ADB या RBI? तो जीविका परियोजना के लिए वित्तीय सहायता जो है ना, ये विश्व बैंक प्रदान करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 74 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। SHG में घूर्णन विधि रिवॉल्विंग फंड का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिवॉल्विंग फंड इज SHG? सदस्यता शुल्क, ऋण प्रदान करना, सरकारी टैक्स जमा करना, कृषि बीमा। तो SHG में घूर्णन विधि या रिवॉल्विंग फंड का उद्देश्य है ऋण प्रदान करना। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लस्टर स्तरीय संघ CLF और ग्राम संगठन BO में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन CLF एंड BO? CLF ब्लॉक स्तर पर होता है, BO ब्लॉक स्तर पर, CLF गांव स्तर पर। CLF केवल पुरुषों के लिए है, BO केवल सरकारी संस्था है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं CLF ब्लॉक स्तर पर होता है और BO गांव स्तर पर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 76 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण वित्तीय उत्पादों में कौन सा प्रमुख है? और विच इज ए मेजर रूरल फाइनेंशियल प्रोडक्ट? किसान क्रेडिट कार्ड, गोल्ड, फॉरेक्स ट्रेडिंग या डिबेंचर? तो ग्रामीण वित्तीय उत्पादों में कौन सा प्रमुख है? किसान क्रेडिट कार्ड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 77 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फार्म वेस्ट लाइवहुड अंडर जीविका? जीविका परियोजना में गैर कृषि आधारित आजीविका का मुख्य उदाहरण कौन सा है? हथकरघा और हस्तशिल्प, धान उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो जीविका परियोजना में गैर कृषि आधारित आजीविका का मुख्य उदाहरण है हथकरघा और हस्तशिल्प। तो भाई 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट टू मार्केट लिंकेज? बाजार संबंध मार्केट लिंकेज का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्पादों को उचित मूल्य, ऋण माफी, सरकारी नौकरी, मुफ्त बीमा। तो बाजार संबंध मार्केट लिंकेज का सबसे बड़ा जो लाभ है उत्पादों को उचित मूल्य। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। SHG का औसत मीटिंग साइकिल कितने समय पर आयोजित होता है? व्हाट इज द एवरेज मीटिंग साइकिल ऑफ SHG? प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक? तो SHG का औसत मीटिंग साइकिल जो है ये साप्ताहिक आयोजित होता है, वीकली। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रामीण विकास की परिभाषा में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द डिफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट? केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना, संसाधनों का संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास, केवल उद्योगों का विकास, शहरीकरण को बढ़ावा देना।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, संसाधनों का संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास, तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण विकास का पहला प्रमुख कार्यक्रम कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? मनरेगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण आजीविका मिशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण विकास का पहला प्रमुख कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, पंचायती राज प्रणाली को पहली बार भारत में किस राज्य ने लागू किया? राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो पंचायती राज प्रणाली को पहली बार भारत में राजस्थान ने लागू किया, तो राजस्थान। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द ग्राम सभा? केवल चुनाव कराना, ग्राम पंचायत की कार्रवाई पर निगरानी रखना, कर वसूली करना, विकास योजनाओं को अस्वीकार करना। तो ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य होता है ग्राम पंचायत की कार्रवाई पर निगरानी रखना। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कौन सी प्रमुख विशेषता है? विच इज द मेन फीचर ऑफ रूरल इकोनॉमी? औद्योगिक उत्पादन पर आधारित, कृषि और एलाइड एक्टिविटीज पर आधारित, विदेशी व्यापार पर आधारित, शहरीकरण पर आधारित। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कौन सी प्रमुख विशेषता है? कृषि और एलाइड एक्टिविटीज पर आधारित। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो 85 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई? 42वां संशोधन, 73वां संशोधन, 44वां संशोधन या 86वां संशोधन? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता 73वें संशोधन के द्वारा दी गई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 86वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1952? केवल औद्योगिक विकास, बहुआयामी ग्रामीण विकास, विदेशी निवेश बढ़ाना, केवल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। तो 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था बहुआयामी ग्रामीण विकास। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो 87 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पंचायती राज में जिला परिषद किस स्तर की संस्था है? एट विच लेवल डज द जिला परिषद फंक्शन इन पंचायती राज? ग्राम स्तर, मध्य स्तर, जिला स्तर या राज्य स्तर? तो पंचायती राज्य में जिला परिषद जो है ना, ये जिला स्तर पर है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, ग्रामीण विकास का मुख्य आधार किसे माना जाता है? उद्योग, कृषि, व्यापार, परिवहन? तो ग्रामीण विकास का जो मुख्य आधार जो है ना, कृषि को माना जाता है, यानी एग्रीकल्चर। तो 89 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। पंचायती राज प्रणाली में आरक्षण का प्रावधान किसके लिए है? केवल महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए, केवल पिछड़े वर्गों के लिए, केवल दिव्यांगों के लिए? तो पंचायती राज प्रणाली में आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी, तो 90 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, केवल औद्योगिक विकास, केवल शिक्षा का विकास? तो मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM किस उद्देश्य से शुरू की गई है? शहरी रोजगार बढ़ाना, ग्रामीण गरीबों को आजीविका सशक्तिकरण, केवल ऋण, कृषि ऋण प्रदान करना, केवल सड़क निर्माण करना? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों की आजीविका सशक्तिकरण।
तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY? सभी ग्रामीण परिवारों के लिए पक्का घर प्रदान करना, केवल शहरी गरीबों को घर देना, केवल सरकारी आवास निर्माण करना, ग्रामीण सड़कें बनाना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY का लक्ष्य क्या है? सभी ग्रामीण परिवारों के लिए पक्का घर प्रदान करना। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY इज रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किससे संबंधित है? ग्रामीण सड़क निर्माण, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण रोजगार। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ग्रामीण सड़क निर्माण से संबंधित है। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान किसे लाभ पहुंचाती है? हु बेनिफिट्स फ्रॉम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान? सभी नागरिक, केवल उद्योगपति, छोटे और सीमांत किसान, केवल शिक्षकों। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो लाभ है ये पहुंचाती है मेरे प्यारे बच्चों छोटे और सीमांत किसान। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान कल्याण योजना किस प्रकार की योजना है? व्हाट टाइप ऑफ स्कीम इज द नेशनल स्कीम फॉर फार्मर्स वेलफेयर? केवल स्वास्थ्य योजना, कृषि और किसान कल्याण योजना, केवल शिक्षा योजना, केवल सड़क निर्माण योजना। तो राष्ट्रीय किसान कल्याण योजना किस प्रकार का है? कृषि और किसान कल्याण योजना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखेगा। केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल सोशल सिक्योरिटी स्कीम? ग्रामीण आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और कमजोर वर्गों का संरक्षण, केवल कृषि उत्पादन, केवल रोजगार निर्माण। तो केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या? सामाजिक सुरक्षा और कमजोर वर्गों का संरक्षण। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दैनिक भत्ता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM डेली अलाउंस किसके लिए है? NRLM डेली अलाउंस इज फॉर शहरी उद्योगपति, ग्रामीण गरीब परिवार, केवल सरकारी कर्मचारी, केवल शिक्षक। तो किसके लिए है? तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रामीण गरीब परिवार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो 98 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। केंद्र की अन्य ग्रामीण योजनाओं का मुख्य ध्यान किस पर है? अदर सेंट्रल रूरल स्कीम मेनली फोकस ऑन, केवल सड़कें और भवन, रोजगार, कृषि, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा, केवल शिक्षा, केवल स्वास्थ्य। केंद्र की अन्य ग्रामीण योजनाओं में मुख्य ध्यान किस पर? रोजगार, कृषि, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का कानूनी अधिकार क्या है? व्हाट इज द लीगल बेसिस ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा? संविधान के अनुच्छेद 21, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, केवल राज्य सरकार के आदेश, पंचायती राज अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो 100 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।